शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट वजह से पूरे पानी में करंट आ रहा था। हमने पहले कोशिश की कि हम ऐसे ही गद्दे डाल करके सो जाएं, गद्दे गीले हो चुके थे, फिर भी कोशिश की, लेकिन असुरक्षा की वजह से जो है हमारे खिलाड़ियों ने 4-5 फट्टे मंगवाए, सिर्फ 4-5, ज्यादा नहीं। वही लेने के लिए हम वहां जब पहुंचे हैं तो यहाँ के एक पुलिस अधिकारी दारू के नशे में महिला पहलवान खिलाड़ियों को जो है माँ बहन की गाली देना शुरू करता है। 2 पहलवान खिलाड़ियों के सर फोड़ देता है कि 4 टाँके लगे, बाद में एक यहाँ चोट लगी, एक की आंख पे चोट लगी, पाँव में चोट लगी, फोल्डिंग फेंक करके इनके मारी गई, तब इनके लगी, ये सर फूटा यहाँ से इनका। थाने में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। रात के 1 बजे मुझे, क्या नाम है आपका? प्रियमवदा, मुझे सुबह के 3:30 बजे वहाँ उस थाने से छोड़ा जाता है। विनीश का भाई है, उसका सर फटा है। मीडिया में कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ ऐसा लग रहा था कि हमारी हत्या कर दी जाएगी। केवल बातचीत हो रही थी। ऐसा राक्षस रूप मैंने दिल्ली पुलिस का इससे पहले नहीं देखा। जब पुलिस के साथ खिलाड़ियों के बीच झड़प हो रही थी, गोपाल आप उस समय रात में जंतर मंतर पर ही थे? मैं यहीं था रात में, तकरीबन 10:30 बज रहे थे और हम सब सोने की तैयारी में थे। 10:30 बजे? हाँ, 10:30 बजे सोने की तैयारी में थे। हाँ। यहाँ 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, आप सब लोगों ने कवर भी किया है। हाँ। शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट वजह से पूरे पानी में करंट आ रहा था। हाँ। हमने पहले कोशिश की कि हम ऐसे ही गद्दे डाल करके सो जाएं, गद्दे गीले हो चुके थे, फिर भी कोशिश की, हाँ, लेकिन असुरक्षा की वजह से जो है हमारे खिलाड़ियों ने 4-5 फट्टे मंगवाए, सिर्फ 4-5, ज्यादा नहीं। वही लेने के लिए हम वहां जब पहुंचे हैं तो यहाँ के एक पुलिस अधिकारी दारू के नशे में महिला पहलवान खिलाड़ियों को जो है माँ बहन की गाली देना शुरू करता है। 2 पहलवान खिलाड़ियों के सर फोड़ देता है कि 4 टाँके लगे, बाद में एक यहाँ चोट लगी, एक की आंख पे चोट लगी, पाँव में चोट लगी, और एक पुलिसकर्मी को हम रंगे हाथ दारू पीते हुए भी उस बाथरूम में पकड़ते हैं। उसके वीडियोस बना के दिए, कल रात में पूरे देश ने देखे हैं वो। और कल रात का मंजर ये देख करके लग रहा था ये पुलिस नहीं है, ये पता नहीं पुलिस के वेश में कौन लोग हैं जो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। नेम प्लेट था सब पर? कई लोग ऐसे थे जिन पे नेम प्लेट नहीं थी, कई लोग। ये तो कह रहे हैं जो विक्टिम है वो कह रहे हैं जिनको आप अस्पताल ले गए तो कह रहे थे कि फोल्डिंग फेंकने की वजह से मेरे सर में लगे। हाँ, ये जो बीच में बचाव करने के लिए गए, राहुल यादव इनका नाम है, मैं साथ में ही था, तो फोल्डिंग फेंक करके इनके मारी गई, तब इनके लगी, ये सर फूटा यहाँ से इनका वो निकला है, और हाथ पे इनके जो है, आंख पे इनके जबरदस्त। क्या एकाएक पुलिस की संख्या बढ़ गई थी या पुलिस का मुंह उतनी ही होती है? पुलिस पहले से ही तैयारी में थी, पूरी तरीके से तैयारी में थे, क्योंकि हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम कोई मार्च नहीं निकाल रहे थे, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शांति से 10-12 लोग थे, सब लोग अपने वो 5-7 फट्टे थे ले आकर के सोने की तैयारी में थे। हमें तो अंदाजा भी नहीं था इस बात का ये क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ गई थी या उतना ही था? ये सब कुछ जब हुआ तो फोन करके पुलिस को बुला लिया गया। जब महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हो रही थी, महिला पुलिस यहाँ आराम कर रही थी, वहाँ एक भी महिला पुलिस नहीं है। तमाम वीडियोस वायरल हुए, देख लीजिए, किसी में महिला पुलिस आपको दिखेगी नहीं। और जिस पुलिसकर्मी को हमने दारू पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा, वो कह रहा था क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड हो जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या करा दोगे आप मेरा, धमकी और दे रहा था वो ऊपर से। लेकिन एसीपी रैंक के अधिकारी आ गए थे हर रैंक का अधिकारी था और सबके मुंह से माँ बहन की गालियां निकल रही थी, बदतमीजी से बात कर रहे थे, और एक ही बात कह रहे थे कि इन सड़कों पर सो जाओ, प्रदर्शन करने के लिए आए हो, तुम्हें गद्दे हम नहीं देंगे, तुम्हें हम वहाँ वो नहीं लगाने देंगे, फट्टे नहीं लगाने देंगे, करंट लगे तो लग जाए। और उनकी जो मानसिकता थी वो ये दर्शा रही थी कि वो नहीं चाहते कि इस देश में बेटियां सुरक्षित हो, वो नहीं चाहते कि इनकी आवाज उठे, वो नहीं चाहते कि अन्याय के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था कल, उनकी मानसिकता बिल्कुल साफ झलक रही थी। और ये मैं कह सकता हूं कि कल जो पुलिस का रवैया था वो पुलिस अपने मन से नहीं कर रही थी, जरूर कहीं दूसरी तरीके। कितने आप लोग कितनी संख्या में? हम तकरीबन थे 12-15 लोग थे, हम 12-15 लोग थे तकरीबन। तो इनको हॉस्पिटल लेके आप ही गए? हाँ, इनको आरएमएल हॉस्पिटल में ही लेकर के गया और वहाँ इनको जो है प्रॉपर इलाज भी नहीं दिया गया, प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं किया गया। आधे अधूरे जांचें जो लिखी गई, जांचें भी पूरी नहीं हुई। ये देखो जांचों के अभी हम हाथ में ही पकड़े हुए हैं। और उसके बाद इनको 4:15 बजे के आसपास इनको हम वहाँ से लेकर के आए हैं, आधा अधूरा इनको इलाज लेकर के आए हैं। 1.5 घंटे तक ये आदमी यहाँ बेहोश पड़ा रहा, 1.5 घंटे तक। एम्बुलेंस अंदर नहीं लाने दी गई, 1.5 घंटे के बाद में एम्बुलेंस आती है, हम जाते हैं तो प्रॉपर इलाज नहीं होता है। इस तरीके का अत्याचार आप करने का काम कर रहे हो। जिसपे पॉक्सो एक्ट लगी उसे 1 मिनट बाहर नहीं रहना चाहिए, तुरंत जेल में डालना चाहिए। वो खुलेआम बयानबाजी कर रहा है और इन बेटियों पे अत्याचार कर रहे हो आप, इन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हो, इन्हें कुचलने का प्रयास कर रहे हो। तो ये गोपाल हैं, गोपाल पांडे जो है वहाँ आई विटनेस थे। ये यादव हैं जिनको चोट लगी है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें दूसरे विंडो में देख सकते हैं। गोपाल यहाँ थे, पुलिस वाले से बहुत लंबी बहस हुई है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी संख्या में दिख रही थी और देखिए इसको लेकर प्रोटेस्टर्स भी यहाँ आ गए हैं। कहाँ से आए आप लोग?
जी, हम दिशा छात्र संगठन की तरफ से आए हैं दिल्ली से, क्योंकि जो आज रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके समर्थन में हम आज यहाँ आए। कल दिन में भी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके समर्थन में हमने एक रैली निकालने का हमारा प्लान था, लेकिन हम प्रोटेस्ट शुरू भी करें उससे पहले ही वहाँ एक हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, और जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू DU में आर्ट्स फैकल्टी में हमने कल जॉइंट प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था। तो उसी में हुआ ये, वहाँ आप लोग के साथ बदसलूकी हुई? जी, हम जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू किया उसके कुछ 1 मिनट के ही अंदर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट आता है और वो हमको डिटेन कर ले जाता है, बसों में हमको भर दिया जाता है, और कुछ वहाँ हमें अपनी बात नहीं रखने दी जाती। 5 घंटे कुछ जो हमारे साथी थे उनको। तो आप सब लोग थे कल जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ था? जी, हमारे कुछ साथी थे। अच्छा, आप नहीं थी? नहीं, मैं वहाँ नहीं थी। मैं कल रात को 1 बजे जंतर मंतर पे थी, जब ये घटना घटती है जंतर मंतर पे कि हमारे महिला खिलाड़ियों के साथ पुरुष पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, 2 लोगों का सर फोड़ दिया जाता है। ये घटना जैसे ही हम तक पहुंची, हम लोग रात के 12 बजे यहाँ पहुंचे। 1 बजे तक मुझे यहाँ से डिटेन करके सिविल लाइंस थाने ले जाया जाता है। मतलब आपको बता दें, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी वहाँ थाने में, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। रात के 1 बजे मुझे, क्या नाम है आपका? प्रियमवदा, मुझे सुबह के 3:30 बजे वहाँ उस थाने से छोड़ा जाता है। तो ये हालत छात्रा है DU से? हाँ तो आपको रात में कल 1 बजे यहाँ से डिटेन किया गया था? हाँ, कहाँ ले जाया गया? सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन। कोई महिला अधिकारी नहीं? नहीं। कितने बजे छोड़ा गया आपको? 3:30 बजे। तो क्या अपने यहाँ आप आई थी कल रात में? हम लोग और हमारे साथी कल यहाँ जंतर मंतर पे, जैसे ही हमने ये घटना सुनी कि जंतर मंतर पे महिला जो हमारी खिलाड़ी हैं उनके साथ छेड़खानी की घटना हुई है, 2 लोगों के सर फोड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो अफरा तफरी मचाई थी, हम जैसे ही हमने ये घटना सुनी हम सब लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद लगातार ही पूरे जंतर मंतर को आप देख ही रहे कैसे छावनी बना दिया गया, जेल खाना बना दिया गया था। वहाँ संसद मार्ग के रेड लाइट तक पर भी हम 2 लोग खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। पुलिस द्वारा लगातार ये बताया जा रहा था यह धारा 144 लागू हो गई है। रात के 12 बजे अचानक क्या ऐसा होता है कि धारा 144 लागू हो जाती है, 2 लोग खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े आई विटनेस हैं, ये कल रात क्या हुआ था वो गवाही दिखा रहा हूँ। जिनका सर फूटा है मैंने उनसे भी बात की है, जिन्होंने उनको हॉस्पिटल ले गया उनसे भी बात की है, और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पुलिस का जो है हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आज लोगों को आने की कम परमिशन है, बहुत कम परमिशन है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें तेज़ी से फैल रही है देश भर में, और लोगों का सिंपैथी भी उत्पन्न हो रहा है, और फिर से लोग यहाँ आना शुरू कर चुके हैं। लोग लगातार आ रहे हैं। मीडिया का डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी हेवी है, आज मीडिया भी है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी हेवी थी। कल रात जो घटना हुई है उसके बाद से जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है उसका असर भी दिख रहा है, और कल रात जो घटना हुई है उसके बाद से एक सिंपैथी का वेव भी उत्पन्न हो रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये वो जगह है जहाँ से आप आ सकते हैं। अगर आप आम प्रोटेस्टर्स हैं तो इस तरफ से आ सकते हैं, पत्रकारों को आने के लिए इधर से किया गया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से, जहाँ आज काफ़ी संख्या में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। महिला खिलाड़ियों की तस्वीरें आप देखिए, तो लगातार उनके समर्थन में जो है वो लोग आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कल रात इसी जगह पर पुलिस के साथ बहस हुई है, झड़प हुई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए किस तरह से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पुलिस की डिप्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा संख्या में, और ये तस्वीरें देखिए हैं। आप भी थे वहाँ रात में कल? बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस का बूट छपा है। हाँ। कल रात में? हाँ। अच्छा, कल रात जिस में? तरीके से रक्षक भक्षक बन गए हैं, हाँ। और जिस तरीके से एक अपराधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उल्टे पीड़ित पहलवानों पर कार्रवाई। क्या हुआ था कल रात? आप थे वहाँ? कितने बजे घटना है? हम रात में थे, क्या हम सो नहीं सकते हैं, खा पी नहीं सकते हैं? ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है। इस देश में, एक मिनट, इस देश में जो है तानाशाही है। हुआ क्या था वो बताइए पांडे। हम यहाँ पर रात भर, आपने कल देखा बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से पूरा ज़मीन भीगी हुई थी, पानी भरा हुआ था। हमने जो गद्दा भीग गया था हमारा, तो हमने जो है फोल्डिंग भिजाई, क्योंकि हम ज़मीन पे सो नहीं सकते थे। रात में भी अंदेशा था कि बारिश होगी। हमने कहा कि भाई हमारे फोल्डिंग जा रही है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग भी हटाया,
लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये पुलिस रक्षक भक्षक बनी है और जिस ज्यादा संख्या में पुलिस सनसनी फैलाया और गाली गलौज, एक शराब पी करके दिल्ली पुलिस के ड्रेस में आदमी यहाँ करके महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, उनका हाथ पकड़ता है, विनीश को जो है धक्का मारता है, पुल करता है, उसको माँ बहन की गालियाँ देता है। जो खिलाड़ी जो है ऑलरेडी पीड़ित है, यौन शोषण का आरोप उसने बृजभूषण पे लगाया। आप ये बताइए कि बृजभूषण और दिल्ली पुलिस में क्या फ़र्क है कि अगर वो भी उसी तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की तरह बदतमीजी करेगी। आप कह रहे थे ना, आपका चैनल आवाज़ उठा रहा था कि 3 महीने आप लोगों ने क्यों नहीं कमेटी का रिपोर्ट, ये कमेटी इसीलिए इन्होंने बनाया था कि किस तरीके से महिला पहलवानों को दबाव बना के तोड़ा जा सके, अगर टूटे ना तो उनको खरीदा जा सके। और पॉस्को जैसी धारा लगा है साहब, 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है और पुलिस जो है गिरेबान पर हाथ डालकर जेल की सलाखों के पीछे डालती है। और ये बृजभूषण शरण सिंह जो ये संविधान से बड़ा हो गया है, ये रूल ऑफ लॉ से बड़ा हो गया है, ये शर्मनाक है। आप अपराधीकरण कर रहे हैं राजनीति का, और राजनीति का अगर अपराधीकरण होगा तो अपराधी ये नहीं देखता है कि किसकी बहन बेटी है, किसकी जो है किसके खानदान की है, वो अपराध करता है। और जिस तरीके से महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता इस देश में उदय हो रही है, इस देश के आने वाले जो है पीढ़ियों के लिए खतरनाक है मेरे भाई, खतरनाक है। घायल भी हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल घायल हुए हैं, सर फटा है। मेरा साथी है राहुल, उसका सर फटा है। विनीश का भाई है, उसका सर फटा है। मीडिया में कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ ऐसा लग रहा था कि हमारी हत्या कर दी जाएगी। केवल बातचीत हो रही थी। ऐसा राक्षस रूप मैंने दिल्ली पुलिस का इससे पहले नहीं देखा। ऐसा लग रहा था बहन, सनसनी फैली हुई थी और इतना खौफनाक मंजर था कि रूह कांप जाए। सुबह तक एक जगह पुलिस छावनी में तब्दील थी सर। पुलिस मार्च कर रही थी, पुलिस गाली दे रही थी, और आईपीएस अधिकारी, अशोक स्तंभ लगाए हुए अधिकारी मूक दर्शक बने हुए थे। और मैंने एक अधिकारी को बहुत तेज डांटा भी। मैंने कहा उखाड़ के फेंक दो ये अशोक स्तंभ, अगर यहाँ बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और आप क्या लबासना में ट्रेनिंग दी जाती है आईएएस पीसीएस की। आप समझिए कि इस देश का आईएएस पीसीएस ब्यूरोक्रेट कितने दबाव में है और इस तानाशाह सरकार के हाथों में कठपुतली है। ये शर्मनाक है। ये भी उस समय मौजूद थे जब कल रात एक घटना हुई है, तो मैं उन लोगों की बाइट दिखा रहा था आपको जो कल रात इस घटना के समय यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद थे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।